फेसबुक ऐड का एक जो मेन फैक्टर है वो टारगेटिंग है, ठीक है। अगर टारगेटिंग अच्छी हो रखी है तो आपको जो फेसबुक ऐड है वो और अच्छा परफॉर्म करेगा, ठीक है। और टारगेटिंग में ही बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, क्योंकि टारगेटिंग वही एक मेन पार्ट है जहां से आप अपने ऐड को बताते हो कि भाई तुमको यहाँ पर जाकर काम करना है, ठीक है। और अगर वो टारगेटिंग गलत हो जाती है तो फिर दिक्कत होती है। इस वीडियो में मैं टारगेटिंग के ऊपर बात करने वाला हूँ कि टारगेटिंग कैसे करनी है या फिर क्या क्या चीज़ें हैं जो लोग नहीं सोचते हैं टारगेटिंग करते वक्त, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो शुरू करते हैं। तो देखो, जो भी आपकी टारगेट ऑडियंस होती है, ठीक है, अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है जिसको आप सेल करना चाहते हो, तो अगर आप केवल उस प्रोडक्ट के बारे में, जैसे मान लो आपके पास कोई किचन प्रोडक्ट है, तो आप अगर किचन ही डाल के अगर ऐड अपना चलाओगे तो हो सकता है वो उतना बेटर परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। अब आपको उस इंटरेस्ट से जो आपका प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को देखना है, उस प्रोडक्ट को देखकर ये सोचना है कि जो आपकी ऑडियंस है जो इस प्रोडक्ट को खरीदेगी वो इस प्रोडक्ट में तो इंटरेस्ट दिखाएगी, क्योंकि अब उसको अगर वो ऑडियंस इस प्रोडक्ट को खरीदी तो उसमें तो इंटरेस्ट है ही उसका, लेकिन इस प्रोडक्ट के अलावा वो ऑडियंस किन ही और चीज़ों के अंदर इंटरेस्ट दिखा सकती है, ठीक है। यानी कि अब जैसे किचन प्रोडक्ट है तो हो सकता है कि जो लोग जैसे जो जिम में बॉडी बिल्डर्स होते हैं या फिर जो लोग बॉडी वगैरह बनाते हैं वो सैलेड वगैरह के कुछ खाते होंगे, सैलेड वगैरह वो खाएंगे ही, ठीक है, प्रोटीन्स वगैरह चीज़ों के लिए। तो वो लोग भी इस किचन प्रोडक्ट से, अगर मान लो ये कोई प्रोडक्ट है जो कि काटने का सब्जी काटने का प्रोडक्ट है, ठीक है, तो आप वेजिटेबल कटर भी इस्तेमाल कर सकते हो अपने इंटरेस्ट में। प्लस आप ये भी सोच सकते हो कि इसको जिम वाले लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उनको अगर सैलेड वगैरह चीज़ें काटनी वाटनी है तो वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक तरीके से आप इस प्रोडक्ट के अंदर एक जिम वाली जो टारगेटिंग है उसको भी लेके आओगे अंदर, यानी कि सैलेड वाली जो टारगेटिंग है उसको भी अंदर लेके आओगे। इसी तरह से क्या होता है कि आप प्रोडक्ट को लेकर के सोचते हो कि जो इसकी ऑडियंस है वो और किस चीज़ों में इंटरेस्ट दिखाएगी, ठीक है। तो अब आपको ऑडियंस बनानी है, फेसबुक डिसाइड करेगा कि कौन सी ऑडियंस आपके लिए बेटर काम कर रही है। जो ऑडियंस आपके लिए बेटर काम कर रही होगी वो ऑडियंस को आप चलाओगे और जो नहीं कर रही होगी उसको बंद कर दोगे। इसी को हम स्प्लिट टेस्ट कहते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है प्रीवियस तो देख लो, वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा होगा, ठीक है। अभी देखो जो आपकी ऑडियंस है, अब आप उस ऑडियंस में ये देख सकते हो कि भाई वो जो ऑडियंस है वो किस ब्रांड की चीज़ें में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा सकती है, या फिर कौन कौन सी ब्रांड है जो मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे अगर आपका किचन प्रोडक्ट है तो हो सकता है जो संजीव कपूर की ब्रांड है उससे आपकी जो ऑडियंस है वो रिलेट करती हो, संजीव कपूर से रिलेट करती हो, ठीक है। यानी कि आप किचन प्रोडक्ट में आप शेफ्स को भी टारगेट कर सकते हो कि ये संजीव कपूर या रणवीर बरार, ये सारे जो शेफ्स हैं इनको आप टारगेट कर सकते हो कि जो ऑडियंस इन शेफ्स की वीडियोस या फिर इन शेफ्स को देखती है वो ऑब्वियसली इंटरेस्ट होगी अपने किचन के कामों में, तो हो सकता है वो भी इस प्रोडक्ट को ले सके, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक वाइड वैरायटी में जाना है। उससे क्या होगा कि आप अपने जब आप एडसेट में अपना जब ये टारगेटिंग करोगे तो ऑडियंस जो होगा फेसबुक अच्छे से डिसाइड कर लेगा कि कहाँ पर आपका बेटर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो एक चीज़ अभी देखो कि कौन कौन सी ब्रांड को आपकी जो ऑडियंस है वो पसंद कर सकती है। ब्रांड एक पर्सन भी हो सकता है, ब्रांड एक बड़ी कंपनी भी हो सकती है, ठीक है। या फिर आपकी जो ऑडियंस है वो कहाँ से सामान खरीदती है, ठीक है, या फिर वो क्या क्या चीज़ें और करती है। अगर मान लो वो कुकिंग, लेट सपोज अगर आप किसी केक निश में हो, अगर आप मान लो कुछ बेकरी का सामान बेच रहे हो, ठीक है, उन लोगों को जो लोग केक बनाते हैं तो हो सकता है जो लोग केक बनाते हैं वो कुकिंग में भी इंटरेस्ट दिखाएंगे, ठीक है। तो आप एक सोचोगे पूरा कि भाई ये लोग किस किस ब्रांड में इस्तेमाल करते हैं, क्या ब्रांड हो सकती है जो ये लोग को पसंद आती हो, या फिर ये लोग शॉपिंग कहाँ से करते हैं, इनकी हॉबीज़ क्या क्या है, ठीक है। या फिर आप वो चेक कर सकते हो कि क्या ये शोज़ देखते हैं। जैसे अगर आप मैं किचन के प्रोडक्ट की बात करूँ तो हो सकता है आप सेलेक्ट कर सकते हो मास्टर शेफ़ को, ठीक है, कि आप मास्टर शेफ़ को टारगेट करो। ये एक मैं आपको पॉसिबिलिटी दे रहा हूँ कि कितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती है टारगेटिंग की, इंगेज शॉपर और इनके अलावा भी, ठीक है। अब आप अलग अलग एडसेट में एक सीबीओ कैंपेन बनाओ, उसमें अलग अलग एडसेट में आप अपनी इंटरेस्ट को बनाओ, इंटरेस्ट बना करके फिर देखो कि फेसबुक ऐड कहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर टारगेटिंग में क्या है, बेसिकली सोचने के ऊपर है कि आप कैसे सोच रहे हो उस चीज़ को। तो ये जो मैंने बताया है ब्रांड वगैरह, हॉबीज़ और टीवी सीरियल्स, ये सब चीज़ें जब आप देखोगे सोचोगे तो आपको शायद और ज़्यादा इंटरेस्ट मिल जाएंगे आपकी ऑडियंस के, क्योंकि जो फेसबुक के जो सजेशन में जो आपको इंटरेस्ट दे रहा है वही सजेशन वो मुझे भी देगा। अगर मैं किचन डालता हूँ तो जो सजेशन आपको देगा वो शायद सजेशन वही सेम सजेशन मेरे को भी देगा, ठीक है। तो अगर आप फेसबुक ऐड में कुछ अलग सा लेके आते हो, मतलब कुछ अलग इंटरेस्ट में उसी प्रोडक्ट को किसी अलग इंटरेस्ट में टारगेट कर रहे हो, तो हो सकता है वो आपके लिए बेटर परफॉर्म करे, ठीक है। अभी मैं आपको लैपटॉप स्क्रीन में बताता हूँ कैसे करना है, या फिर आप ऑडियंस इनसाइट से कैसे कर सकते हो, प्लस डायरेक्टली एड सेटिंग में कैसे कर सकते हो। तो वीडियो वो देख लो आप लैपटॉप स्क्रीन पर जाकर के। और बाकी ये जो चीज़ है ना ये इसी तरह से काम करता है। एग्जाम्पल और देता हूँ मैं, जैसे मान लो योगा में हो आप, तो योगा में भी क्या है, आप योगा में हो सकता है कि आप पर्टिकुलरली किसी केवल लड़कियों के लिए योगा बता रहे हो या पर्टिकुलरली केवल मेन के लिए योगा बता रहे हो, तो यहाँ से आप चीज़ों को चेंज कर देते हो। या फिर योगा है जो लोग जो बिगिनर्स के लिए है, अब बिगिनर्स के लिए जो ऐड होगा वो अलग चलेगा और जो लोग एक्सपर्ट होंगे उनके लिए ऐड अलग चलेगा। यानी कि अगर कोई शुरू करना चाहता है योगा, ठीक है, तो आप उन लोगों को टारगेट करोगे जो योगा शुरू करने वाले हैं या फिर जो योगा के बारे में पढ़ते हैं, उनकी मैगजीन्स पढ़ते हैं। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो। जैसे मैंने अभी बताया ब्रांड वगैरह, तो आप मैगजीन भी कर सकते हो कि क्या लोग इसकी मैगजीन्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट जो होंगे वो आपके खुलते जाएंगे और आपको पता चलेगा अच्छा एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से कि अच्छा ये भी इंटरेस्ट हो सकते हैं जिनको मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी हम लैपटॉप स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे आप इंटरेस्ट को बनाओगे।
तो अभी आप आ जाओगे अपने फेसबुक बिजनेस मैनेजर पे, ठीक है, और ऑडियंस इनसाइट के अंदर, है ना, यहाँ पर आप क्लिक करो और ऑडियंस इनसाइट सबको से नीचे आपको यहाँ पर मिल जाएगा, एट्रीब्यूशन के नीचे इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। तो कुछ इस तरह का पेज आपको फेसबुक बिजनेस मैनेजर में खुल के आ जाएगा, ठीक है। अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपनी ऑडियंस को बनाएंगे। अब जैसे ये यहाँ पर आप कंट्री सेलेक्ट कर सकते हो, आप जिस कंट्री के लिए ऑडियंस क्रिएट करना चाहते हो या फिर किस कंट्री के लिए आप पर्टिकुलर टारगेट रखते हो अपने प्रोडक्ट को सेल करने का, वो आप यहाँ पे इस्तेमाल करो। जैसे कि हम क्या करेंगे, हम इंडिया सेलेक्ट करना चाहेंगे यहाँ पर, तो वी विल सेलेक्ट इंडिया, ठीक है, हम पूरे इंडिया को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर जो भी ऑडियंस आएगी वो पूरी इंडिया से रिलेटेड आएगी, तो हम 18 से एनी में कर देते हैं। और इंटरेस्ट, लेट सपोज कि मेरे पास एक टी शर्ट है जो क्रिकेट से रिलेटेड है, ठीक है, लेट सपोज कि क्रिकेट से रिलेटेड है, तो मैंने क्या किया, मैंने क्रिकेट को इंटरेस्ट एज टारगेट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि डेमोग्राफिक्स में क्या 85% ऑफ मेन इसको पसंद करते हैं और 15% ऑफ वुमेन इसको पसंद करती हैं, ठीक है। अब ये जो पेज लाइक्स दिख रहा है, इस पेज लाइक्स पर आओ और नीचे आ जाओ सबसे, ठीक है। अब देखो ये है, ठीक है, यहाँ पर जो कुछ पेजेस आपको दे रखे हैं, इन पेजेस वो पेजेस हैं जो क्रिकेट्स को जो लोग पसंद करते हैं, जो लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं, वो लोग इन पेजेस में भी रिलेटेड है, इसको भी पसंद कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक ये पेज आपको दिख रहा है, स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट, ठीक है, हो सकता है इसमें 2.6 मिलियन लोग हैं इसमें, ठीक है, और हो सकता है शायद आप अगर फेसबुक पे टारगेटिंग कर रहे होगे तो शायद आप स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट को नहीं जानते होगे या आप इसको टारगेट नहीं कर सकते, लेकिन अब आपको पता चल गया कि ये स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट करके भी एक पेज है, तो अब आप अपने इंटरेस्ट में इसको भी टारगेट कर सकते हो। यानी कि अब जो लोग इस पेज को फॉलो कर रहे हैं वो ऑब्वियसली क्रिकेट में इंटरेस्ट दिखाएंगे ही, तो आप इसको स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट को भी टारगेट कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं इंटरेस्ट आपको दिखाऊं, ठीक है, जैसे कि अलग हम इंटरेस्ट में चलते हैं, लेट सपोज कि मैं चेक करता हूं गिटार्स को, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली आपको थोड़े से ज़्यादा चीज़ें पता चलेंगी कि आप कहाँ पर कितना डीप जा सकते हो अपनी ऑडियंस में, ठीक है। लेट सपोज मैं इलेक्ट्रिक गिटार को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक गिटार्स में आपको यहाँ डेमोग्राफिक्स में पता चल जाएगा कि भाई क्या रेशियो चल रहा है, प्लस आप जब पेज लाइक्स में आओगे सबसे नीचे आ जाओ, ठीक है, सबसे नीचे जब आओगे तो यहाँ पर जो आपको दिख रहे हैं, वैसे यहाँ पर एक देखो ये दिख रहा है वॉइस ऑफ सोल्स, ठीक है। आप इस पेज को टारगेट कर सकते हो, अपने इंटरेस्ट में जाकर के वॉइस ऑफ सोल्स को टारगेट कर सकते हो, और फिर लोग जो वॉइस ऑफ सोल्स में इंटरेस्टेड हैं वो गिटार में ऑब्वियसली इंटरेस्ट होंगे ही, इंटरेस्ट दिखाएंगे ही, ठीक है। इसमें जो सारी चीज़ें आ रही हैं आप इनमें से भी चूज़ कर सकते हो। जैसे अब मैं गिटार के लिए है तो मैं शायद टाटा इसको नहीं इस्तेमाल करूँगा या फिर किसी और चीज़ को इस्तेमाल नहीं करूँगा। हाँ, 92.7 बिग एफएम को इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि लोग जो म्यूज़िक पसंद करते हैं शायद वो गिटार में इंटरेस्ट दिखाएंगे। वैसे गिटार के लिए ये उतना ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं होगा हमारे लिए, बट हाँ, ये वॉइस ऑफ सोल्स हो सकता है, तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हो। लेट सपोज और मैं दिखाता हूँ तो आप समझ गए होगे एक तरीके से कि आपकी निश के हिसाब से ये काम आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। अब मैं एक और दिखाता हूँ, लेट सपोज हम डॉग में हैं, ठीक है, डॉग में है, एंड डॉग्स में हम जब जाते हैं तो नीचे आओगे तो देखो यहाँ पर आपको अभी उतना ही अच्छे से वो नहीं कर रहा है। एक मिनट, लेट सपोज हम डॉग में भी जाते हैं, डॉग में जो हम इंटरेस्ट दिखाते हैं, डॉग ब्रीड में चलते हैं, ठीक है, डॉग ब्रीड में आते हैं, और डॉग ब्रीड में आने के बाद आप यहाँ पर वैसे डॉग के लिए कुछ नहीं दिखा रहा है कि कौन से पेजेस ज़्यादातर आपको डॉग से रिलेटेड होंगे, तो आप मतलब ये इसका इस्तेमाल कर सकते हो एक बार की इनसाइट का, कि इनसाइट से आपको थोड़े से और कीवर्ड्स पता चल जाएंगे कि हाँ ये जो लोग हैं ये इस चीज़ में भी इंटरेस्ट दिखाएंगे, ठीक है। तो वो चीज़ आप डेफिनेटली आप कर सकते हो। जैसे एक बार मैं आपको ये प्रोसेस यही रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा आपको इंसाइट मिलेगा यहाँ से कि भाई ऑडियंस जो मेरी इस पर्टिकुलर इंटरेस्ट में इंटरेस्ट दिखा रही है, क्या वो और किस किस चीज़ों में इंटरेस्ट रख सकती है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको यहाँ से पता चल जाएगी कि भाई जो आपकी ये ऑडियंस है ये इन चीज़ों में भी इंटरेस्ट दिखा सकती है। तो एक टूल यही है आपका कि आप ऑडियंस इंसाइट्स चेक कर सकते हो, और दूसरा है कि आप डायरेक्ट जहाँ एडसेट आता है आप उन एडसेट में जा करके अपनी ऑडियंस को सेलेक्ट करो। वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि एडसेट से आप कैसे सेलेक्ट करोगे। तो अभी हम आ गए हमारी डिटेल टारगेटिंग में, ठीक है। एडसेट के अंदर जो आपको डिटेल टारगेटिंग मिलती है वहाँ पर, अब यहाँ पर देखो जो सेम इंटरेस्ट हमने सेलेक्ट किए थे हम उसी को यहाँ पर दोबारा से लिखते हैं, जैसे कि मैंने पहले किया था क्रिकेट, ठीक है। तो मैं क्रिकेट को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, जो क्रिकेट का इंटरेस्ट है, लेट्स सपोज हमने क्रिकेट का इंटरेस्ट को सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर। अब सजेशन देख लेते हैं कि यूट्यूब क्या सजेस्ट कर रहा है। देखो यहाँ पर यूट्यूब सजेस्ट कर रहा है क्रिकेट वर्ल्ड कप, इंडियन प्रीमियर लीग और ये सारी चीज़ें। एक जो हमने वहाँ पर देखा था क्रिकेट कीड़ा, शायद वो क्रिकेट कीड़ा ही था कुछ, क्रिकेट कीड़ा ओके,
वो शायद मेरे दिमाग से उतर गया कि वो क्या था। ठीक है, तो आप उस पेज को भी यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप की ऑडियंस मिलेगी, यहाँ से तो आप जनरली सेलेक्ट कर ही लेते हो जो सजेशन में आपको फेसबुक दिखा रहा होता है। तो क्रिकेट को लिए आप यहाँ पर सजेशन में आएगा आपका, तो आप ऐसे करके अगर मान लो आप अलग अलग एड सेट क्रिएट करते हो, तो आप हर एड सेट के अंदर आप एक आप अपना एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रख सकते हो हर एक एड सेट में, और फिर अपना एड सेट को आप अपने ऐड को टेस्ट कर सकते हो कि कहाँ पर वो बेटर परफॉर्म कर रहा है। जैसे ये जो है ये काफ़ी बड़ी ऑडियंस है, हम इतनी बड़ी ऑडियंस नहीं लेके चलेंगे, थोड़ी सी उसको हम छोटा करेंगे। लेट्स सपोज अगर मैं इसको छोटा करना चाहूँ तो मैं अभी तो शायद ये छोटा होगा नहीं और ऊपर बड़ा चला जाएगा। इंडियन प्रीमियर लीग को सिलेक्ट करते हैं, ये बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, अगर हम इसको नैरो करें, नैरो भी आप कर सकते हो कि जो लोग इसमें क्रिकेट में इंटरेस्ट दिखाएं प्लस वो इंडियन प्रीमियर लीग में इंटरेस्ट दिखाएं, वैसे तो आप वो काम कर सकते हो। ठीक है, लेट्स सपोज हमने ये किया, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो ऑडियंस का साइज है वो कम हो गया है, पहले 110 था लेकिन अब यहाँ 54 मिलियन हो गया, विच इज़ गुड। तो इसी तरह से आप नैरो करके या आप अपने ऑडियंस को स्टैक करके अपने जो साइज है इसको कम कर सकते हो। अभी जैसे अलग मैं ऑडियंस को टारगेट करूँ, जैसे गिटार वाला जो हमने देखा था, तो अगर मैं गिटार को टारगेट करता हूँ, ठीक है, अगर हम गिटार को टारगेट करते हैं तो गिटार में भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। अब यहाँ सजेशन में आपको बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, अब इतने सारे सजेशन में आई है तो आप जैसे मैंने बताया था कि ब्रांड्स को आप देख सकते हो, गिटार की ब्रांड्स को आप टारगेट कर सकते हो, या फिर आप सर्च करो गिटार की कौन कौन सी ब्रांड्स हैं और उन ब्रांड्स को आप पर्टिकुलरली यहाँ पर टारगेट कर सकते हो, क्योंकि अभी गिटार की जो ऑडियंस है वो काफ़ी बड़ी है, ठीक ठाक ऑडियंस है। ठीक है, टेस्टिंग के लिए अब यहीं पे आप जो ब्रांड को सेलेक्ट कर सकते हो कि भाई गिटार में जो लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं वो कौन सी ब्रांड को पसंद करते होंगे, प्लस क्या क्या चीज़ें हैं जो वो लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे। ठीक है, अब जैसे हमने गिटार में एक देखा था वॉइस ऑफ सोल करके था शायद, वो वॉइस ऑफ ओके, ये अभी इसमें आने रहा है। ठीक है, तो आप इसी तरह से अपना ब्रांड वगैरह को सेलेक्ट करके सोच करके कि भाई गिटार की ब्रांड को टारगेट कर सकते हो, प्लस अलग अलग जगहों पे आप टारगेटिंग देख सकते हो, जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताई थी। तो उस तरह से क्या होगा कि आप एक पर्टिकुलरली ऑडियंस तक पहुंच जाओगे जो आपके प्रोडक्ट के लिए आपके प्रोडक्ट के लिए फ़ायदेमंद रहेगी, विच विल हेल्प यू कि आपका ऐड अच्छा परफॉर्म करेगा, आपका ऐड अच्छा परफॉर्म करेगा तो आपकी सेल अच्छी आएगी।